चिकन कढ़ाई की इतनी मज़ेदार और इतनी आसान रेसिपी है, हर कोई इसको बना सकता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन कढ़ाई, जो जिसको मैं अपने स्टाइल से बनाऊँगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। और चिकन कढ़ाई बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। वैसे हमारे घर में ये वाली चिकन कढ़ाई सबको पसंद है, बहुत मज़े की बनती है, बहुत आसान है, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ों की, एक्सपेंसिव मसालों की और ये वो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ चिकन जो है वो हम डालेंगे और मज़ेदार कढ़ाई जो है ना वो हम तैयार कर लेंगे। मैं अपने तरीके से बताऊँगी। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो यकीनन 100% मज़ेदार बनेगी। और जो मेहमान हैं वो भी खुश हो जाएंगे, वापसी पे 100% रेसिपी लेके जाएंगे। कहाँ से सीखी? एनीवेज़, मजाक कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। और वीडियो देखने के दौरान अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें। चलें जी, चिकन कढ़ाई बनाने के लिए हमें सबसे पहले 4 अदद जो है ना वो टमाटर चाहिए, 3 मीडियम टू लार्ज साइज़ के प्याज और लहसुन, हरी मिर्चें और अदरक। ये सारी चीज़ें जो हैं, जितना आप चिकन बना रहे हैं उतनी क्वांटिटी के साथ मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले ये सारी चीज़ों को हम मोटा मोटा काट के इसको हम जो है ना वो जूसर के अंदर या चॉपर के अंदर ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर जूसर कुछ भी नहीं है तो आप इसको ना 5 to 8 मिनट का प्रेशर कुकर में ना दो चार घूंट या आधा ग्लास या 1 गिलास पानी का डाल के इसको ना हम बॉयल कर सकते हैं। और मेरे पास जूसर है तो मैं सारी चीज़ें मोटी मोटी काट के तो जूसर के अंदर डाल के ब्लेंड कर लूँगी। और उसके बाद जो है फ्लेम ऑन करूँगी और कढ़ाई के अंदर मैं अच्छा जी, इसके अंदर कुकिंग ऑयल नहीं जाएगा, इसके अंदर जाएगा डाल्डा घी या देसी घी, जो भी आप डाल लें। अगर अच्छा जी, कढ़ाई है वो मैंने चूल्हे पे रख लिया और मैंने इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा 2-4 पिंच जो है ना वो मैंने ना डाल दी है नमक मैंने इसलिए डाला है ताकि जो चिकन को फ्राई करने के दौरान जो छींटे वगैरह हैं वो मुँह पे ना पड़े। अच्छा जी, चिकन जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब जो है हम चिकन को फ्राई कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो ब्लड वगैरह है और चिकन की जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। और 4 से 5 मिनट के अंदर जो है चिकन फ्राई हो जाएगा। और बस वीडियो तो काफ़ी लंबी थी बट मैं स्किप करके मतलब एडिट वगैरह करके आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे चिकन जो है वो फ्राई हो गया है और मैं उसको निकाल के एक साइड पे कर लूँगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना वो दिखाती हूँ। अच्छा जी, कुछ लोग ऐसे हैं मेरे चैनल पे जो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेते हैं और सुबह उठ के तो उनको पता नहीं शायद याद आता है कि इसको अनसब्सक्राइब भी करना है। ये ऐसी बात नहीं है। बस चिकन जो है वो हमारा फ्राई हो गया और दूसरी साइड पे जो मसाला है वो सारा ब्लेंड करके उसी उसी घी के अंदर जो है ना वो सारा ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर जो है वो डाल देंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो है ना वो इसके अंदर नमक अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट, अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी जो है ना वो सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं। और बर्तनों को अच्छी तरह से साफ़ किया करें। इस ऐसा करने से आप लोगों के रिस्क में जो है ना वो बरकत होती है। बस यहाँ पे मैं इसके अंदर जो है ना वो डालूँगी 1 चम्मच हल्दी का और इसके बाद डालूँगी नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद अभी मैंने जो है वो इसके अंदर डाल दी है लाल मिर्चें पीसी हुई। और ये अब अच्छा जी, अब नमक डाला है, मैं पागल हो गई शायद। और थोड़ा सा इसके अंदर जाएगा ज़ीरा। ये सारे मसाले डाल लें। इसके अलावा अभी कुछ नहीं डालना, नेक्स्ट आगे जाके बताती हूँ कि कुछ और भी चीज़ें हैं जो हमने इसके अंदर ऐड करनी है और कब करनी है, ये भी बताती हूँ। अच्छा जी, हमने मसाले को इतना भूनना है कि जो इसका या जो घी है ना या ऑयल है वो सेपरेट हो जाए, इतना हमने भूनना है। मसाले की बुनाई अच्छी तरह, खाने में टेस्ट ही सारा बुनाई से आता है। इसकी अच्छी तरह बुनाई करने के बाद जो है ना वो क्या किया था हमने, इस चिकन को फ्राई किया हुआ चिकन जो है वो कढ़ाई के अंदर डाल देंगे और फिर इसके 2-4 मिनट ना इसकी बुनाई करेंगे। और इसके बाद जो है ना आधा ग्लास पानी लेकर और बुनाई करने के बाद आधा ग्लास पानी डाल के ना तो फिर हम इसको ढक के ना गलने तक पका लेंगे। मैंने इसकी ज़्यादा ग्रेवी वगैरह नहीं बनाई। अगर आप चाहें तो मतलब शोरबा भी बना सकते हैं, ग्रेवी बना सकते हैं। मैं बस यहाँ पे ना थोड़ा रसमिसा सा रखूँगी, थोड़ी सी मतलब ग्रेवी की, इतना कि बाइट के लिए इनफ हो।
तो बस यहाँ पे जो है अभी मैं चिकन की बुनाई कर रही हूँ, और इसकी बुनाई करने के बाद आधा गिलास पानी इसके अंदर डाल के तो मैं इसको ढक के रख दूँगी। वैसे चिकन जो है वो काफ़ी जल्दी गल जाता है, इसको प्रेशर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मटन और बीफ जो है वो गलने में टाइम लेते हैं, इसलिए जो है ना मैं मतलब बता दूँ मैं आपको अच्छा जी, मैं बता रही थी कि कुछ लोग ना चैनल को सब्सक्राइब करके अगले दिन अनसब्सक्राइब कर देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप मेरी वीडियो पे मतलब मेरे चैनल पर न्यू आए तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें। तो अब पानी डाल के मैंने इसको ढक के रख दिया। और कुछ ये मसाले हैं, अगर आप थोड़े मसाले हैं। सौंफ है जिसमें ज़ीरा है, पिसा हुआ धनिया है, दालचीनी है, लौंग है और थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी कलौंजी है। इन सबको ना ब्लेंडर के अंदर डाल के ना इसका ना पाउडर बना लेना है, यानी कि इनको पीस लेना है। दूसरी साइड पे चिकन जो है वो भी मैं साथ साथ देख रही हूँ। चिकन जो है ना ऑलमोस्ट जो है वो हमारा गल चुका है। ये नहीं कहना कि बाजी ने छेती गला भी लिया है, इस तरह नहीं होता। मैं जो सीन है वो मतलब एडिट वगैरह करके फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करी, इस तरह तो फिर काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है ना, तो फिर मज़ा भी नहीं आता देखने का। तो यहाँ पे अब हम इसकी बुनाई करेंगे। मैं अगेन बता दूं कि मैं इसके अंदर जो ग्रेवी वगैरह सिर्फ इतनी बना रही हूँ कि एक बाइट के लिए इनफ हो। अब हम चिकन की इतनी बुनाई करेंगे कि जो इसका घी है वो सेपरेट हो जाए। और इसके अंदर जो एक और चीज़ है ना वो मैंने मतलब पर्सनली जो मैं यूज़ करती हूँ इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए, वो मैं डाली है, वो भी मैं आपको आगे जाकर बताती हूँ। यहाँ पे हम जो है ना वो पानी के घी के अलग होने का इंतज़ार करेंगे, तब तक हम इसकी जो है ना वो बुनाई कर लेंगे। फिर मुझे थोड़ा सा ना खड़ा खड़ा लग रहा था चिकन, तो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पानी और डाल के ना इसको 10 मिनट फिर पका लिया था। 10 मिनट आपके लिए तो 2 सेकंड होंगे। 10 मिनट के बाद मैंने फिर इसको देखा, तब जो चिकन है ना वो ऑलमोस्ट गल चुका था। तो फिर मैंने इसको हाई फ्लेम के ऊपर ना तकरीबन 2 से 2.5 मिनट पकाया, ताकि इसके अंदर जो भी पानी वगैरह है, मतलब मैं हर बार यही बताती हूँ कि खाने में जो सारा टेस्ट है ना वो बुनाई से आता है। जितनी बुनाई करेंगे खाने का मतलब जो चिकन मीट या बीफ या मतलब जो भी होता है ना वो ज़्यादा टेस्ट डेवलप करता है इसकी बुनाई करने से। यहाँ पे मैंने जो फ्लेम है ना वो उसको हाई करके ना इसको 2-2.5 मिनट के लिए भून लिया है। और जब ये घी जो है वो सेपरेट हो जाएगा ना तो मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद मैं इसके अंदर जो है ना वो 2 से 3 ड्रॉप ना विनीगर के डाल रही हूँ, इसका थोड़ा सा टेस्ट खट्टा करने के लिए। रेस्टोरेंट स्टाइल में मतलब समझ लें कि मैं बना रही हूँ। जो होटलों वाले होते हैं ना वो भी ये सारे मसाले डालते हैं, और आपके सामने तो मैंने कुछ डाला भी नहीं है। 2 से 3 ड्रॉप जो है ना वो मैंने विनीगर के डाले हैं। विनीगर जो है ना वो थोड़ा सा मतलब खट्टा मतलब मज़ेदार सा एक फ्लेवर जो है ना वो हमें देगा। तो इसके बाद जो है ना अगर आपके पास वो नहीं है तो आप दही डालें, नींबू डाल लें, कोई मसला नहीं है। तो इसके बाद 2 हरी मिर्चें साबुत वो मैंने इसके अंदर डाल दी खूबसूरती के लिए। फ्लेम को मैंने यहाँ पे ऑफ़ कर दिया है। जो मैंने सारे गरम मसाले को मैंने पीसा था वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। अगेन बता दूँ फ्लेम को मैंने यहाँ पे ऑफ़ कर दिया है, और ये वाला मसाला डालने के बाद इसको 1 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे, ताकि इसकी भाप से ना सारा जो मसाला है ना वो मतलब मज़ेदार सा एक फ्लेवर आ जाए। बस यहाँ पे फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई वो भी मेरे स्टाइल में यहाँ पे तैयार है, और अब हम इसको सर्व करेंगे। मेरे घर में सबको बहुत पसंद आई थी। हमारे घर में, मैं अगेन बता दूँ, हर बार बताती हूँ कि इतना स्पाइसी नहीं खाते, स्पाइसी मैं खाती हूँ। जब मैंने अपने लिए कुछ बनाना होता है तो फिर मैं फुल स्पाइसी बनाती हूँ। ठीक है, अब मज़ेदार सी जो है ना वो हमारी चिकन कढ़ाई तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर करें। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन बनता है। इंशाल्लाह फ्यूचर में आने वाली वीडियोस बहुत मज़े की होंगी। आप मेरे चैनल के साथ इसी तरह अटैच रहें। और ये वाली जो मैंने रेसिपी चिकन कढ़ाई की आप लोगों के साथ शेयर की है, मेरे तरीके से इसको स्टेप बाय स्टेप बना के इसको हर फेलियर बंदा भी बना सकता है। जो कहता है ना कि हमें खाना नहीं बनाना आता, तो मेरी रेसिपी को ट्राई करेंगे ना तो 100% उसका अच्छा ही होगा, मतलब सही बनेगा। यहाँ पे कढ़ाई जो है चिकन कढ़ाई वो हमारी तैयार है। इसको मैं अब सर्व करूँगी, और इसके ऊपर थोड़ा सा जो है ना वो हरा धनिया काट के वो डाल दूँगी इसकी खूबसूरती के लिए। और सबको बहुत पसंद आई थी। अगेन यही कहूँगी आप इसको ज़रूर ट्राई करें। मैं काफ़ी मेहनत से जो है ना वो वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, सो मुझे सपोर्ट करें जितना हो सकता है। मज़ेदार सा सालन हमारा तैयार है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें। मिलेंगे इंशाल्लाह सुबह किसी अच्छे व्लॉग के साथ या अच्छी कुकिंग की वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।
हैं।